हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ कि पाइथन ही क्यों सीखो। आज के टाइम पे पाइथन क्यों इतना ट्रेंडिंग है और किस चचा ने इन्वेंट करी थी और पाइथन से क्या-क्या हो सकता है। तो पाइथन पढ़ने से पहले बहुत से मन में सवाल आते हैं, तो मैं अपनी नॉलेज आप तक शेयर करने वाला हूँ अपने तरीके से। आई होप आपको समझ में आए। तो इस वेब सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो पाइथन क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी इंसान से हम कैसे बात करते हैं, और चाचा कैसे हो, और भाई क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, मैसेज में या बोल करे या इशारा करके, तो वो हमें रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब मशीन से कैसे बात करेंगे, और मशीन कैसी हो ऐसे बात करेंगे और रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा हो जाता है क्योंकि एआई आ चुका है, मशीन में एआई फिट है। तो वो कैसे बना है और मशीन से कैसे बात होती थी? पहले के लोग थे प्राचीन काल के, वो भाई 0-1 में बात करते थे जिसको बाइनरी बोलते हैं, और अभी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जो अंडरस्टैंड कर सकें, ह्यूमन फॉर्म, ठीक है? उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोबोल हो गया, सी शार्प हो गया। एन नंबर्स नहीं बोल सकता हूँ, मतलब अभी हमेशा इन्वेंट होती रहती हैं, तो हज़ार तो मिल ही जाएँगे अगर आप सर्च करोगे। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से, और पाइथन ही आज क्यों पिक करें? और कोई भी बिगिनर है, तो कितनी जल्दी सीख सकता है? सवाल तो ये भी होता है। तो पहले कुछ फीचर्स पे जाते हैं। पाइथन क्या-क्या कर सकता है? पहले तो ईज़ी टू लर्न है। पहले जैसे जावा है, जावा बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है मार्केट में, लेकिन वो हार्ड होती है, ऐसा टाइप करने या उसका सिंटैक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को। तो पाइथन बहुत ईज़ी है, सी से भी बहुत ईज़ी है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बता दिया है कि जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स से आप बात करते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो वैसे लिख सकते हैं। पहले के लोग, प्राचीन काल के जो चचा लोग होते थे, वो 0-1 में खेलते थे। अब ये कैसे प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, यूज़ लाइब्रेरी है और ऑब्जेक्ट है, ऊप्स जिनको बोलते हैं, ऊप्स को सपोर्ट करती है। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ फीचर हैं। हम जैसे-जैसे सीखते रहेंगे, वैसे-वैसे एक-एक फीचर को हम डीप डाउन सीखते रहेंगे। अब किस चचा ने बनाई थी और उसका पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा? तो इसको 1990 में बनाई थी एक चचा ने, ठीक है? आप देख सकते हैं स्लाइड में, और उसका नाम पाइथन ही क्यों रखा? तो उनका कोई फ़ेवरेट शो होगा, तो भाई वो देख रहे होंगे, सर्कस से देखकर उन्होंने पाइथन रख दिया। वैसे ही जावा का नाम जावा क्यों रखा? तो उसकी भी एक कहानी है, कॉफ़ी के नाम पर रख दिया था जावा। तो आई होप आपको समझ में आया कि पाइथन की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ अब आती हैं, अब किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है, उसके रीज़न्स पीछे होंगे। अब जो भी आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, कोई भी एप्लीकेशंस है, वो एआई, एमएल आप सुन रहे होंगे, ट्रेंडिंग में बहुत है भाई, एआई तो लगा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें कैसे बनती हैं, तो उनके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब वो इन पाइथन कहाँ-कहाँ यूज़फुल है हमारे लिए, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए, या गेम्स बनाने के लिए, या डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इतनी सारी जगह पाइथन यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना पढ़ें। अब हर जगह पाइथन का एक स्पेशलाइज़ेशन होता है कि पाइथन की चीज़ें वहाँ पर उनकी एप्लीकेशंस काम करती हैं। तो ये पाइथन की एप्लीकेशन है, इनकी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे जीयूआई के लिए आप देख सकते हैं, जेंगो हो गया, एप्लीकेशन के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग के लिए हो गया, ऐसे मोबाइल के लिए हो गया, और डेटा साइंस में क्या-क्या लाइब्रेरीज़ होती हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो एक स्लाइड थी, आई होप आपको समझ में आए। आगे हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रैक्टिकली, और पाइथन कहाँ कैसे टाइप करेंगे, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन पाइथन अगर आप डालना चाहेंगे, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, कंपाइलर पे आप कोई भी पिक कर लें और उसको स्टार्ट करें, और वहाँ से डायरेक्ट कोई भी आपको सॉफ्टवेयर अभी नहीं डालना पड़ेगा, आगे आप डाल सकते हैं, पाइचार्म हो गया, आईडी, बहुत सारे मिल जाएँगे। तो ये ईज़ी वे है, लाइट वे है और ईज़ी वे है। और कुछ नहीं, प्रिंट क्या करता है, हाय हेलो जो डिस्प्ले आप मैसेज करते हैं, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट यूज़ करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब प्रिंट की कोडिंग तो कहीं न कहीं हुई होगी, तो उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, कहीं न कहीं उसका कोड लिखा गया होगा, तो उसका एक नेचर, एक फ़ंक्शन है कि वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। आई होप आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।